हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यह डेप्रीसिएशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो क्लास 11th के लिए हो, बी कॉम ऑनर्स, बीबीए या कोई भी स्टूडेंट जो अकाउंटिंग पढ़ रहा है उसके लिए डेप्रीसिएशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो आज मैं आपको बहुत ईजिली डेप्रीसिएशन के बेसिक्स करा दूंगा, साथ में बताऊंगा आपको स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सो माय नेम इज सर्ज थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, डेप्रिसिएशन होती क्या है। आप ऐसे समझो कि कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक असेट है। आप कोई भी एक असेट ले लो, चाहे आप कार ले लो, मशीन ले लो, कुछ भी ले लो। मान लो एक कार है। अगर आपने कोई गाड़ी लिया आज 2023 में, आपने आज एक कार ली है 2023 के अंदर, आप इसको चलाते हो, आपने इसको 5-6 साल चलाया, 10 साल चलाया, मान लो इसको आपने 2033 तक आपने इसको चलाया, 10 ईयर्स तक आपने इसको यूज किया है। तो अभी जो इस गाड़ी की वैल्यू है 2023 में, क्या 10 साल बाद भी इसकी वैल्यू सेम रहेगी? तो भाई आंसर होगा नहीं, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। मल्टीपल रीजंस है, टाइम स्पैन हो गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, टाइम स्पैन हो चुका है, इसलिए टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है। दूसरा रीजन है, हमने इसको यूज किया है, वियर एंड टीयर हुआ है। ठीक है। तो हुआ क्या, बेसिकली हम जो भी असेट यूज करते हैं उसकी वैल्यू ओवर द टाइम कम हो जाती है। उसी को हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डेप्रीसिएशन बोलते हैं। द मोनेटरी वैल्यू ऑफ एन असेट डिक्रीजेज ओवर टाइम ड्यू टू यूज, वियर एंड टीयर और ऑब्सोलेसेंस। ये तीन रीजंस होते हैं बच्चों। टाइम की वजह से ऐसा होता है, वियर एंड टीयर की वजह से ऐसा होता है, और टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, जिसको हम ऑब्सोलेसेंस बोलते हैं बेसिकली। जैसे मान लो मैंने 2023 में कोई कार ली है। ठीक है, मैंने बिल्कुल ब्रांड न्यू कार ली है और मैंने 10 साल तक इसको चलाया नहीं। 2033 तक मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं चलाया, तब भी इसकी वैल्यू घट जाएगी ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस। इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी हो चुकी है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी अब। तो ये होती है आपकी डेप्रीसिएशन। मैं आपको और भी इसके रीजन बताता हूँ, कॉजेज आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ क्या क्या कॉजेज रहते हैं बेसिकली बच्चों। ये देखो, यहाँ पे मैंने कॉजेज लिख दिए, वियर एंड टीयर, डिसयूज, मेंटेनेंस, डिप्लीशन। और कुछ एक्सटर्नल कॉजेज भी होते हैं डिप्रेशन के बच्चों, वो होता है टाइम फैक्टर। टाइम जैसे जैसे बीतता जाएगा आपके असेट की वैल्यू कम होती जाएगी। समझे मेरी बात को? यार कोई भी असेट हो गया, चाहे फर्नीचर हो गया, आपके जितने भी फिक्स असेट्स होते हैं, फिक्स असेट जो 1 साल से ज़्यादा चलते हैं, उनकी वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम होती है। उसी को हम डेप्रीसिएशन बोल रहे हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मैं आपको दोनों के दोनों समझाता हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको हम एसएलएम भी बोल देते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर ऐसा होता है, जैसे मान लो कोई भी एक असेट है। ठीक है, कोई भी एक असेट है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है ना, वो मान लो 1 लाख रुपीज है। 1 लाख रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है। और ये एस्टिमेटेड जो लाइफ है बच्चों, ये जो असेट है ना हमारा, मैं मान के चल रहा हूँ ये 10 साल तक चल जाएगा। ठीक है, 10 साल तक हमारा असेट चल जाएगा। कोई भी असेट हो सकता है, फर्नीचर, मशीनरी, कार, कुछ भी हो सकती है। 10 साल तक ये चल जाएगा और 10 साल बाद भी ये कबाड़ में बिक जाएगा। ठीक है, 10 साल बाद भी थोड़ा ना कि गायब भी हो जाएगी गाड़ी आपकी। 10 साल बाद भी मान लो ये कबाड़ में बिक जाएगा 10,000 रुपए का। 10,000 का ये कबाड़ में बिक जाएगा। स्क्रैप वैल्यू इसकी है 10,000 रुपीज। तो कोई अगर आपसे पूछता है बताओ इसकी वैल्यू हर साल कितनी कम हुई है, हर साल कितनी वैल्यू कम हुई है। हमने 1 लाख का लिया था सेट, 10 साल तक चलेगा और बाद में भी 10,000 रुपये का बिक जाएगा। तो डेप्रीसिएशन हम लोग बच्चों कैसे कैलकुलेट करते हैं? एनुअल डेप्रीसिएशन बहुत सिंपल सा तरीका है यार, बहुत ज्यादा सिंपल तरीका है। कॉस्ट कितनी थी उसकी, उसमें से माइनस कर दो कितने पैसे हमें बाद में मिल जाएंगे उससे, अपॉन में उसकी एस्टिमेटेड लाइफ, अपॉन में उसकी एस्टिमेटेड लाइफ, इतनी हर साल डेप्रिसिएशन लगती रहेगी, जितना इस फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। देखो 1 लाख रुपए की कोई चीज है, 1 लाख रुपए की कोई चीज है और 10,000 रुपये कबाड़ में बिक भी जाएगी वो, और वो 10 साल चलने वाली है। कितने साल चलने वाली है बच्चों? यानी कि 90,000 रुपये कम हो रहे हैं हमारे, 90,000 रुपये कम हो रहे हैं ना। अगर मैंने 1 लाख की चीज ली है 10 साल के लिए और उसके बाद बावजूद ही मुझे 10,000 बाद में मिल जाएंगे, तो मतलब 90,000 रुपये कम हुए हैं। भाई 90,000 रुपये मेरे 10 साल में कम हुए हैं, तो हर साल मेरे कितने पैसे कम हुए हैं? हर साल 9,000 रुपये कम हुए हैं। इसी को तो डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इसी को बच्चों डेप्रिसिएशन बोल देते हैं, एनुअल डेप्रिसिएशन। ऐसे निकालते हैं हम लोग एनुअल डेप्रिसिएशन। अगर कोई मुझे बोलेगा कि बताओ परसेंटेज में कितनी डेप्रिसिएशन लगी है, भाई परसेंटेज में कैसे निकालते हैं? उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है बच्चों, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन परसेंटेज में भी बहुत ज़्यादा इजी है। कुछ नहीं करना आपको, डेप्रिसिएशन का अमाउंट ऊपर लिखो, अपॉन में उसका कॉस्ट लिखो असेट का, इनटू कर दो 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। डेप्रिसिएशन आई बच्चों 9,000 रुपीज, असेट था 1 लाख रुपीज का।
इंटू कर दो 100 से, इंटू कर दो 100 से, दोनों जीरो से दोनों जीरो कटेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 9% की एनुअल डेप्रिसिएशन आ रही है बच्चों, 9% आ रही डेप्रिसिएशन पर एनम, हर साल 9% से वैल्यू कम होगी इस क्वेश्चन के हिसाब से। इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेट लाइन मेथड। इसके अकॉर्डिंगली जो हमारी डेप्रिसिएशन लगेगी वो हर साल 9,000 रुपये की लगेगी। कितने की लगेगी बच्चों? 9,000 रुपये की लगेगी। अब मैं आपको इसका अकाउंट बना के दिखाता हूँ, देखो अकाउंट बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, ये मैं रब कर देता हूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को इसका अकाउंट बना के दिखाता हूँ। हम यहाँ बनाएंगे बच्चों मशीनरी का अकाउंट, ठीक है, मशीनरी का अकाउंट बनाते हैं हम लोग फटाफट से। अब देखो मैंने क्या बताया आपको, असेट 1,00,000 रुपए का है, हर साल इसकी वैल्यू 9,000 रुपये कम होगी, हर साल इसकी वैल्यू 9,000 रुपये कम होगी 10 सालों तक, 10 सालों तक। मैं आपको इसका अकाउंट 3 सालों के लिए बना देता हूँ, ठीक है। 3 सालों के लिए हम लोग इसका अकाउंट बनाते हैं, 3 ईयर्स के लिए, और 3 ईयर्स में देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें बदलती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आप लोग, अब इसको बोलेंगे हम लोग मशीनरी अकाउंट, ठीक है। मशीन मान लेता हूँ मैं इस असेट को, ये मशीनरी है, तो हम बनाएंगे बच्चों मशीनरी का अकाउंट। बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल। यहाँ पे लिखो पर्टिकुलर्स और फिर लिखो अमाउंट, जैसे नॉर्मल एक लेजर बनता है वैसे ही बन रहा है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। ये डेबिट साइड होती है बच्चों, ये क्रेडिट साइड होती है ना। तो मशीनरी अकाउंट एक असेट अकाउंट है, जब भी इसकी वैल्यू बढ़ेगी, जब भी वैल्यू बढ़ेगी डेबिट होगी, जब भी वैल्यू घटेगी क्रेडिट होगी। हमने असेट लिया था 1,00,000 रुपए का, तो हम यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। हमने असेट लिया है 1,00,000 रुपीज़ का, कितने का लिया बच्चों? 1,00,000 रुपीज़ का लिया, ठीक है। फिर हमने इस पर एनुअल डेप्रिसिएशन लगाई जिससे इसकी वैल्यू कम होगी, तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन हमने कितनी लगाई? हमने निकाली 9,000 रुपये से वैल्यू कम होती है सर इसकी, तो इसका बैलेंस कितना बच जाएगा? अब 1,00,000 रुपये की चीज़ थी, 9,000 रुपये से कम हो गई, तो कितने रुपये बचे भाई? बच गए ये 91,000 रुपीज़ बच गए, 91,000 बच गए ना। तो ऐसे इसको बनाना है आपको, बस 1 साल की लग गई। ऐसे जितने मर्जी सालों की आप लगा सकते हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 ईयर, 6 ईयर, जितने मर्जी सालों की आप लगा सकते हो। अब देखो बेसिकली क्या होता है, जो बैलेंस सीडी होता है यहाँ पे आके बैलेंस बीडी बन जाएगा डेबिट साइड पे, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। ये आ गया बच्चों 91,000। फिर अगेन डेप्रिसिएशन लगेगी तो लिख दोगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, कितनी लगेगी? 9,000 रुपये फिर लग जाएगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, सेम रहती है डेप्रिसिएशन इसमें, हर साल बदलती नहीं है बार बार। तो बाय बैलेंस सीडी, सीडी में कितना बच जाएगा बच्चों? 91,000 में से जब 9,000 जाएंगे तो कितने बचेंगे? तो भाई ये बच जाएंगे आपके 82,000, 82,000 बच जाएंगे आपके, टोटल 91,000। ऐसे आप और भी कितने मर्जी सालों का बना सकते हो, ठीक है, जितने मर्जी ईयर्स का बना सकते हो आप। समझे कैसे बनाते हैं ये? ऐसे अगले साल का, फिर अगले साल, 10 साल तक बन सकता है ये, क्योंकि 10 साल बाद तो इसकी मशीन की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगी, 10 साल तक ही चलेगी, इसका एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल का था, तो 10 साल तक ही चलेगी। समझे मेरी बात को? हम लोग कैसे करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से। अब मैं आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से कराता हूँ क्वेश्चन। अब आते हैं बच्चों हम लोग सेकंड मेथड की तरफ, जो कि है हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसको हम लोग WDV बोल देते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में बच्चों ऐसा होता है, जो भी असेट होता है ना, उसको हम डेप्रिशिएट करते हैं हर साल, तो उसकी वैल्यू को भी कम करते जाते हैं। मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसको WDV बोल देते हैं, ठीक है। डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी इसी को बोल देते हैं हम लोग, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब मान लो क्वेश्चन के थ्रू समझो कि एक कॉस्ट ऑफ असेट है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ असेट है बच्चों 1,00,000 रुपीज़, सेम ही क्वेश्चन ले लेते हैं। कॉस्ट ऑफ असेट है 10,00,000 रुपये का, और रेट ऑफ डेप्रिशिएशन थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं रेट ऑफ डेप्रिशिएशन ले लेता हूँ 10%। 10% डेप्रिशिएशन लगेगी हर साल। आपको बोला है कि इस असेट की वैल्यू बताओ आफ्टर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स बाद इसकी वैल्यू क्या होगी आफ्टर 3 ईयर्स। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैं अकाउंट बना देता हूँ इसका, देखो आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। यहाँ पे हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट या असेट अकाउंट, जो भी अकाउंट है हमें गिवन होगा हम उसके अकॉर्डिंग बना लेंगे। डेट गिवन होगी तो डेट भी लिख देंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ओके। यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट, यहाँ भी पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, जो हमने असेट खरीदा है, टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसा गया, असेट आ गया 1,00,000 रुपए का। फिर साल बाद बच्चों इस पर डेप्रिसिएशन लगी तो लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। 1,00,000 का कितने परसेंट है बच्चों? 10% है। 1,00,000 का 10% यहाँ पे निकालता हूँ मैं, 1,00,000 का 10%। किसी का भी कभी भी 10% निकालना ना बच्चों, तो लास्ट वाला जीरो हटा दिया करो, 10,000 रुपये आएगा ये। 5 जीरो थे ना, एक जीरो हटा, 4 जीरो बच गए, तो 10,000 रुपये की डेप्रिसिएशन लगेगी। तो 10,000 की डेप्रिसिएशन लगेगी, 1,00,000 रुपये का सेट था, बैलेंस कितना बचेगा बताओ? बैलेंस बचेगा बच्चों 1,00,000 में 10,000 गए, 90,000 बचेंगे, ठीक है, 90,000 बच जाएगा ये।
अभी जो बैलेंस सीडी बच्चों बच रहा है ना, ये यहाँ पे आके नेक्स्ट ईयर का बैलेंस बीडी बन जाएगा, क्योंकि अब जो हमारा असेट है वो सिर्फ 90,000 रुपये का बचा है। कितने रुपए का बचा है बच्चों? 90,000 का। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगी ना वो 90,000 रुपये पे लगेगी, क्योंकि ये हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। जो वैल्यू बचती है ना बच्चों, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगी। अब पहले हमने जो किया था वो हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से किया था, हर साल हम लोग सेम डेप्रिसिएशन लगा रहे थे। अब वहाँ पर जो असेट की वैल्यू बच रही है वो 90,000, 10,000 तो कम ही कर दिया ना मैंने असेट की वैल्यू को। अब इसका 10% निकालेंगे, जो कि 9,000 रुपये आ जाएगा, 9,000 रुपये आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 9,000 रुपीज। और जो असेट की वैल्यू बचेगी बच्चों, कितनी बच जाएगी बाय बैलेंस ईडी? कितना बच जाएगा ये? 81,000 बच जाएगा। कितना बच जाएगा बच्चों ये? 81,000, टोटल 90,000। आई होप यू आर गेटिंग इट कि कैसे हम लोग रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। ये जो बैलेंस ईडी बच्चों अगेन ही यहाँ पे आगे बैलेंस बीडी बन जाएगा। मैं 3 साल का बनवा के दिखाया था आप लोग को। ये हो जाएगा 81,000 यहाँ पे। अब इसका हम लोग 10% निकालेंगे। 81,000 का 10% कितना होता है? एक जीरो हटाना है पीछे से और कुछ नहीं करना। 8,100 होता है बच्चों ये। 8,100 आएगी इसकी डेप्रिसिएशन। यहाँ लिख दो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब कितना बैलेंस बचेगा बच्चों इसका? बैलेंस सीडी 81,000 में से 8,100 माइनस कर लो, जितना बचेगा वो वैल्यू है इस असेट की। अब क्योंकि 8,100 कम हो गया इससे, तो बच्चों बचेगा 72,900। कितना बच जाएगा? 72। इसको क्लोज कर दो। 3 साल का हमने बना लिया। हम जितने मर्जी सालों का इसको प्रिपेयर कर सकते थे, जितना क्वेश्चन में हमें बोला होगा। आप कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार आप लोग अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन को कर लोगे। मैंने आपको स्ट्रेट लाइन मेथड भी समझा दिया है, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड भी समझा दिया, बेसिक्स मैंने आपको पूरे समझा दिए हैं। इसके अलावा बच्चों अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको एडवांस लेवल क्वेश्चन कराऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना। मैं डेफिनेटली आप लोगों को और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसके अंदर बेसिकली मशीनरी को सोल्ड आउट किया जाता है या मशीनरी को डिस्ट्रॉय किया जाता है। और भी टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोग करा दूंगा। आप लोग मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लेके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।